23 महीने के बाद आजम खान सलाखों से बाहर आ चुके हैं। सलाखों से बाहर आए तो पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आगे क्या करेंगे। आजम खान ने कहा कि अभी तो बाहर आया हूं, पहले इलाज करवाऊंगा, फिर कुछ सोचूंगा। जाहिर सी बात है कि हर किसी के दिल में यह सवाल है कि 23 महीने बाद सलाखों से बाहर आए आजम खान का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। क्या आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे या फिर जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो बसपा में शामिल हो सकते हैं, तो क्या आजम खान बसपा में जा रहे हैं। आजम खान के रिहा होने के बाद अखिलेश यादव का एक बयान सामने आता है। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो आजम खान साहब पर जितने झूठे मुकदमे हैं वो सब वापस लिए जाएंगे। आप अखिलेश की ये बात सुनिए। आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूँ, जहाँ एक पुरानी जगह पहुंचे हैं वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। वैसे तो आजम खान ने पत्रकारों से ज्यादा बातचीत नहीं कही, लेकिन एक बात जो सामने आई उसमें आजम खान ये कहते हुए नजर आए कि मैं पहले इलाज करवाऊंगा, उसके बाद कोई फैसला लूंगा। आजम खान ने किसी भी राजनीतिक व्यक्ति पर या दल पर कोई टिप्पणी नहीं की। जब वो रामपुर पहुंचे तो हजारों की तादाद में समर्थक बाहर खड़े थे, लेकिन आजम खान ज्यादा किसी से मिले नहीं और भीतर चले गए। आजम खान अपने परिवार से मिले, परिवार के लोगों से बातचीत की, क्योंकि 23 महीने का एक लंबा अंतराल था। और अब मैं आता हूं उस बात पर जिसकी चर्चा चल रही है। आप जानते हैं आजम खान बेबाक नेता हैं। 10 बार के विधायक, मंत्री, सांसद, सब कुछ आजम खान को हासिल हुआ। रामपुर के एक लड़के को जो वकालत करता था उसको मुलायम सिंह यादव ने वो पहचान दी कि आज वो पूरे देश में मुस्लिमों के नेता के तौर पर जाना जाता है। नाम आजम खान है। आजम खान और उनके परिवार पर बीते कुछ वक्त से मुश्किलें कुछ ज्यादा बढ़ी। इस उम्र में आजम खान को सलाखों में जाना पड़ा, वो कष्ट झेलने पड़े। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि आजम खान की जिंदगी में सब कुछ बेहतर हो सकता है या बेहतर होने लगा है। इसके पीछे की बात क्या है? दरअसल ये चर्चा है कि आजम खान मायावती की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बहुत से लोगों के बीच ये भी चर्चा रही कि आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बसपा प्रमुख मायावती के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई। लेकिन जब आजम खान सलाखों से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मेरी जेल में किसी से न तो बातचीत हुई न कोई मुलाकात हुई। आजम खान ने इन चर्चाओं को न तो खारिज किया और न ही सही बताया। लेकिन सवाल यह है कि आजम खान करेंगे क्या? वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे या फिर बहुजन समाज पार्टी में चले जाएंगे? आजम खान की नाराजगी समाजवादी पार्टी से थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आजम खान ने तो जो जवाब दिया वो दिया। जब तंजीन फातिमा से यह सवाल पूछा गया कि आजम खान को लेकर आप क्या सोचती हैं, उन्हें इंसाफ कब तक मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि अब उनके साथ इंसाफ अल्लाह करेंगे। समाजवादी पार्टी को लेकर तंजीन फातिमा ने कोई टिप्पणी नहीं की। लोग ऐसा बताते हैं कि रामपुर में आजम खान मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट मिले इसके पक्ष में कतई नहीं थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहां उनको टिकट दिया। आजम खान के अपने समर्थकों ने वहां मोहिबुल्लाह नदवी के लिए काम नहीं किया, उनका प्रचार नहीं किया। इसके बावजूद नदवी वहां चुनाव जीत गए। यानी आजम खान की जो राजनीतिक मजबूती थी, जो राजनीतिक मौजूदगी थी, वो भी हिल चुकी थी। लेकिन अब सवाल फिर वही है कि क्या मायावती को आजम खान को अपने साथ लेने में फायदा मिलेगा या आजम खान को बसपा में जाने में कोई फायदा मिलेगा? इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने वाली मायावती, फिर उसके बाद तिलक तराजू और तलवार वाला फॉर्मूला चलाने वाली मायावती, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, ये फॉर्मूला चलाने वाली मायावती ने एक बार फिर मीम प्लस भीम का फॉर्मूला चलाया। जब सारे फॉर्मूले परास्त हो गए तो अब यह कहा जा रहा है कि मायावती बहुजन समाज पार्टी का मेकओवर करने जा रही हैं और जो पार्टी की रीलॉन्चिंग है वो 9 अक्टूबर को होनी है। बहुत से नेता बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे, उनमें से एक नाम आजम खान का भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती के लिए अगर कोई चुनौती है तो वो 2 मोर्चों पर है। पहली चंद्रशेखर,
चंद्रशेखर अपनी पार्टी बना चुके हैं, उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो खुद सांसद हैं। और दूसरी चुनौती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया। रामपुर की सीट, मुरादाबाद की सीट, कैराना की सीट, ये वो तमाम सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी जीती। पश्चिम और पूर्वांचल दोनों जगह समाजवादी पार्टी मजबूत रही। ऐसे में मायावती के लिए एक चैलेंज अखिलेश यादव भी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोटर्स बड़ी तादाद में इंडिया अलायंस की तरफ गए, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की तरफ गए। अब सवाल फिर वहीं घूम कर आता है कि आजम खान क्या करेंगे। आप जानते हैं आजम खान बेबाक हैं, वो कब किसको क्या कह दें किसी को इस बात का कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन जो सियासी सोर्सेज हैं उनके बीच में यह चर्चा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डील तो जरूर हुई है। अब ये डील क्यों है, ये डील क्या है और इसकी चर्चा क्यों हो रही है। मायावती पिछले काफी वक्त से साइलेंट है, वो बीजेपी पर डायरेक्ट अटैक नहीं करती हैं, डायरेक्ट अटैक करने से वो बचती हैं। आपको याद होगा जब आकाश आनंद बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, उसी दरमियान लोकसभा चुनाव के दरमियान आकाश आनंद के प्रचार पर रोक लगी और उनसे नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद मायावती ने वापस ले लिया। तो क्या मायावती खुलकर भारतीय जनता पार्टी पर अटैक नहीं करना चाहती? और इसी वजह से कहा जा रहा है कि आजम खान एक डील के तहत बाहर आए हैं। एक हफ्ते में उनको 3 जमानतें लगातार मिल गईं और आजम खान सलाखों के बाहर। तो क्या आजम खान बसपा में चले जाएंगे? आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोटर्स हैं, वो मुस्लिम वोटर्स अगर पूरी तरीके से कहीं एकजुट है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अखिलेश यादव के साथ हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी टेंशन है, क्योंकि अगर मुस्लिम यादव फैक्टर के साथ साथ पीडीए समाज उसी तरह से अखिलेश के साथ रहता है जैसे 2024 के चुनाव में रहा, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन सकते हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम वोटों में बिखराव कर दिया जाए, क्या आजम खान मायावती के साथ जाते हैं तो यह बिखराव हो पाएगा? क्या इसी उम्मीद में आजम खान को बसपा में जाने की जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं? लेकिन आजम खान का फायदा क्या होगा? हो सकता है आजम खान को 2 विधानसभा के टिकट मिल जाए, मायावती की पार्टी उनको टिकट दे दे, 2 विधानसभा टिकट उनके घर में आ जाए, या आसपास के जिलों में आजम खान जिन जिन लोगों को कहें मायावती उनको टिकट दे दें। देखिए, मायावती के पास आज की तारीख में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, एक विधायक उनके पास है। तो ऐसे में मायावती जितनी भी सीटें जीत जाएंगी वो गेन करेंगी, उनको लॉस कहीं से नहीं है। वोट प्रतिशत की बात अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मायावती अगर विधायकों की संख्या बढ़ाने के हिसाब से आजम खान को अपने साथ ले रही हैं, या उनको लगता है कि मुस्लिम वोटर्स में एक फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा, तो आजम खान को हो सकता है 20 से 25 टिकट तय करने का अधिकार दे दिया जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप टिकट तय कीजिए, फिर 2029 के लोकसभा चुनाव में आप जहां जहां कहेंगे वहां वहां आपकी मर्जी के, आपके पसंद के प्रत्याशी दे दिए जाएंगे। ये सब आकलन है दोस्तों, अभी आजम खान का बोलना बाकी है, उनका प्रतिक्रिया देना बाकी है, आजम खान का अभी फैसला लेना बाकी है, और अभी 9 अक्टूबर की तारीख भी बाकी है। 9 अक्टूबर यानी वो तारीख जिस दिन मायावती लखनऊ में एक बड़ी रैली करने जा रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि आजम खान ही नहीं बल्कि कई बड़े बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो आजम खान का अगला कदम क्या होगा, आजम खान आगे क्या करने वाले हैं, इसके लिए फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और जो तमाम अटकलें चल रही हैं, जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।